नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। सभी राज्यों को सतर्क रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था, जिसके बाद अब भारत में पहुंचे 6 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बता दें कि ये सभी यात्री उन देशों से आए हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में ये यात्री मुंबई नगर निगम, कल्याण डोंबिवली, मीरा भयंदर और पुणे नगर निगम सीमा पर मिले हैं। इसी बीच नाइजीरिया से पहुंचे 2 यात्री पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ निगम इलाके में मिले हैं। अनिवार्य 7 दिवसीय संगरोध उल्लेखनीय है कि ओमिक्रॉन द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने जोखिम वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर यात्री संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी 7 दिन घर पे रहना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही है। उसके बाद यात्रियों को यह भी बताया गया है कि वो पिछले 15 दिनों में किन देशों की यात्रा कर चुके हैं। कोरोना की नए वेरिएंट आने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि क्या जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो इस नए वेरिएंट के प्रभाव से लड़ पाएगी या नहीं। तो इसी कड़ी में दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका द नेचर में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ है उनमें कुछ ने जॉनसन एंड जॉनसन, कुछ ने फाइजर बायोटेक और कुछ ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड की डोज ली थी। यानी ओमिक्रॉन के इन तीनों टीकों को भेदने में सफल रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि ओमिक्रॉन के सामने वैक्सीन का कोई महत्व नहीं रह गया है? इसका जवाब देते हुए वायरोलॉजिस्ट विष्णु विज्ञानी ने कहा कि सच है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन के व्यू को भेदने में सफल रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन बिल्कुल अनुपयोगी हो गई। अब तक पाए गए कोरोना वायरस के 13 प्रमुख रूपों में से केवल 5 को चिंता के प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से एक ओमिक्रॉन भी है। इस कैटेगरी के वेरिएंट्स ने कोविड-19 महामारी को भयावह रूप देकर कहर बरपा रखा है। बाकी 8 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन को छोड़कर कंसर्न के अन्य 4 वेरिएंट पिछले साल मई और नवंबर के बीच मिले थे। यानी करीब 1 साल के बाद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विश्व भर के बड़े बड़े देश इस महामारी का सामना कर पाते हैं या फिर पहली और दूसरी लहर की तरह भयावह रूप एक बार फिर देखने को मिल सकता है। भारत में कोरोना ओमिक्रॉन के नए संस्करण के संबंध में गृह सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि मौजूदा कोविड-19 रोकथाम उपायों को 31 दिसंबर तक जारी रखा जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने आपात बैठक कर टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।